नमस्ते कक्षा 6 के विद्यार्थियों, मेरा नाम है प्रसाद और आप सभी का आज की इस गणित की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस गणित की क्लास में हम क्षेत्रफल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सो बिना किसी एक क्षण गवाए आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं। परिचय। रीता का बगीचा सीता के बगीचे से बड़ा है। कभी सोचा है कि इस तुलना का आधार क्या है? इस तुलना का आधार बगीचे का क्षेत्रफल है, यानी बगीचे में कितनी जगह है। इस पाठ में हम क्षेत्रफल के बारे में विस्तार से जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: क्षेत्रफल को परिभाषित करना, वर्ग गिनकर विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, संयुक्त आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल। भिन्न आकार की दो पेंटिंग लेकर उनकी तुलना करें। दोनों पेंटिंग जितनी जगह लेंगी वह भिन्न होगी। वो इसलिए क्योंकि दोनों पेंटिंग की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। दो आयामी बंद आकृति के अंदर घिरा क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। किसी भी ऐसी आकृति का क्षेत्रफल ऐसी ही किसी अन्य आकृति से भिन्न हो सकता है। वर्ग गिनती विधि। आइए अब एक सरल विधि से क्षेत्रफल निकालें। यह वर्ग गिनती विधि कहलाती है। वर्गाकार किए हुए कागज पर त्रिभुज बनाएं। हर वर्ग की एक भुजा 1 सेंटीमीटर की है। पहले त्रिभुज में समाये सभी वर्गों की गिनती करें। इनमें हर वर्ग पर A का चिन्ह लगाएं। अब उन सभी वर्गों की गिनती करें जिनका आधे से अधिक हिस्सा त्रिभुज में आता है। इन पर B चिन्ह लगाएं। अब इन वर्गों की गिनती करें जिनका ठीक आधा हिस्सा त्रिभुज में आता है। इन पर C का चिन्ह लगाएं। उन वर्गों की अनदेखी कर दें जिनका आधे से कम हिस्सा त्रिभुज में आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 19 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल। आइए अब वर्गों की गिनती करके आयत का क्षेत्रफल निकालें। आयताकार पेंसिल बॉक्स लें। इसे वर्ग बनाए हुए कागज पर रखें। पेंसिल बॉक्स की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 15 वर्ग लंबाई के साथ साथ रखें। पेंसिल बॉक्स की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर भुजा के 8 वर्ग चौड़ाई के साथ साथ रखें। अब वर्गाकार कागज पर कुल 120 वर्ग रखे गए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पेंसिल बॉक्स का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी 15 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। इससे पता चलता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके निकाला जाता है। क्योंकि वर्ग ऐसा आयत होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा को दूसरी भुजा से गुणा करके निकाला जाता है। दीवार का क्षेत्रफल निकालना। अब हम जान चुके हैं कि क्षेत्रफल की गणना कैसे की जाती है, तो इसी पर आधारित एक सवाल हल किया जाए। निधि के कमरे की हर दीवार 4 मीटर ऊंची और 3 मीटर चौड़ी है। वो एक दीवार को वॉलपेपर से ढांकना चाहती है। वो जानना चाहती है कि इसके लिए उसे कितने वर्ग मीटर वॉलपेपर की जरूरत होगी। उतने क्षेत्रफल के वॉलपेपर की ही जरूरत होगी जितना क्षेत्रफल उस दीवार का है जिस पर उसे
लगाया जाना है। दीवार का क्षेत्रफल 4 मीटर गुणा 3 मीटर यानी 12 वर्ग मीटर है। इसका अर्थ हुआ कि निधि के कमरे की दीवार के लिए 12 वर्ग मीटर वॉलपेपर चाहिए। क्षेत्रफल निकालना। आइए अब कुछ आगे बढ़ा जाए। मान लीजिए 18 मीटर का एक वर्गाकार बगीचा है। इसमें हम चारों तरफ एक रास्ता बनाना चाहते हैं। रास्ता बनाने के बाद भीतरी बगीचे की भुजा 15 मीटर होनी चाहिए। अब हमें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। इसके लिए भीतरी बगीचे का क्षेत्रफल निकालकर उसे बाहरी बगीचे के क्षेत्रफल में से घटा दें। बाहरी बगीचे का क्षेत्रफल है 324 वर्ग मीटर और भीतरी बगीचे का क्षेत्रफल है 225 वर्ग मीटर। इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर में से 225 वर्ग मीटर घटाने पर निकला 99 वर्ग मीटर। संयुक्त आकृति की गणना। अब तक आपको अच्छा खासा अभ्यास हो चुका होगा, तो क्यों ना अब एक ऐसे आकार का क्षेत्रफल निकाला जाए जिसमें एक से अधिक आयत हैं। पहले संयुक्त आकृति को अलग आयत में तोड़ लें। प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल निकालें। संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए सभी आयतों का क्षेत्रफल जोड़ दें। यहां हम दी गई संयुक्त आकृति को 3 आयतों में बांट सकते हैं। आयत ए का क्षेत्रफल है 18 वर्ग सेंटीमीटर। आयत बी और सी का क्षेत्रफल समान है, यानी 20 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल 18 जमा 20 जमा 20 बराबर 58 वर्ग सेंटीमीटर है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। 2 आयामी बंद आकृति के अंदर घिरा क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। किसी आकार का क्षेत्रफल वर्ग गिनती विधि से निकाला जा सकता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा होता है। संयुक्त आकृति के क्षेत्रफल की गणना उसे अलग अलग आयतों में बांटने के बाद उनका क्षेत्रफल निकालकर और फिर सारे क्षेत्रफल जोड़कर की जा सकती है। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को फिर से एक बार देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की लिंक आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप एक बच्चे के माता पिता हैं और एक वीडियो देख रहे हैं तो आपसे उम्मीद है कि आप प्ले स्टोर से जाके DA2 एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि इससे रिलेटेड और सब्जेक्ट के भी और विषयों के भी वीडियोस आप देख सको और वो डाउनलोड कर सको, या फिर स्टोरीज अपडेट हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रह सके। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। बाय बाय। अपना ख्याल रखना।